हमारे देश भारत में वाम मार्गी तंत्र साधनाओं का आदिकाल से ही बहुत जोर रहा है। इसी में से एक घटना हम पश्चिम बंगाल के तारापुर की आपके सामने साझा करते हैं। तंत्र और सिद्धि साधना की दृष्टि से एक नवीन शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में बीरभूम के पास तारापुर में है। द्वारका नदी के किनारे बने इस शक्तिपीठ को बामा छेपा से पहले बहुत कम लोग जानते थे। बामा छेपा स्वामी रामकृष्ण के समकालीन थे और अपनी इष्ट तारा देवी की भक्ति में भाव विह्वल रहते थे। तारापुर से ही थोड़ी दूर आठला ग्राम में जन्मे इन संत का वास्तविक नाम बामाचरण था। उनके एक छोटे भाई और थे, रामचंद्र या रामाचरण। बामाचरण बड़े थे, बचपन से ही अपने गांव के पास भगवती तारा के मंदिर में ही उनका सारा समय बीतता था। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि यह भी उन स्थानों में है जहां पौराणिक संदर्भों के अनुसार सती माता भगवती सती के शरीर का एक अंग गिरा था। कहते हैं कि इस स्थान पर सती की आंखों की पुतली नयन का तारा गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम तारापीठ हो गया। मध्यकाल में यह जगह मुगल शासकों ने अपने अधिकार में कर ली थी। करीब 200 साल पहले नाटौर की रानी भवानी ने इस जगह को विनिमय में वापस ले लिया। राज्य के शासक राजा रामकृष्ण ने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया और मंदिर में भोग आदि की व्यवस्था की। उन्होंने बामा छेपा के परम गुरु आनंदनाथ को पीठ का प्रमुख बनाया और व्यवस्था सौंपी। उनके बाद स्वामी मोक्षदानंद तारापीठ के कौलिक हुए। बामा छेपा को उन्होंने कौल साधना की दीक्षा दी थी। बचपन में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना और उनसे खेलना बामा का प्रिय शौक था। खास तौर पर वे काली की मूर्ति बनाया करते थे। कभी कभार राम, कृष्ण और अन्य देवी स्वरूपों की भी बना लिया करते थे। पिता उन्हें इस काम के लिए रोकते टोकते थे, नहीं मानते तो पीट भी देते थे, लेकिन बामा अपने काम में लगे रहते थे। वे छोटे ही थे कि पिता का निधन हो गया। बामाचरण बहुत प्रसन्न हुए। पिता के निधन से वे इसलिए खुश हुए कि अब कोई रोकने वाला नहीं रहा, लेकिन पिता के नहीं रहने के बाद उनके कंधों पर परिवार का गुरुतर दायित्व भी आ गया। उस दायित्व के साथ माँ ने उन पर विवाह का दबाव बनाया। बामा ने इसके लिए मना कर दिया और गांव में ही एक मंदिर में पुजारी का काम करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने गांव में पूजा पाठ का काम संभाला और बाद में तारापुर चले गए। वहां के तारापीठ में कौलिक मोक्षदानंद से तांत्रिक दीक्षा ली और उन्हीं की देखरेख में साधना करने लगे। याद रहे, छेपा शब्द क्षिप्त शब्द से बना है। क्षिप्त अर्थात उन्मत्त। पिछले जन्म के साधना संस्कारों और तंत्र के प्रभाव से उनका आचरण अव्याख्येय हो चला था, इसलिए श्रद्धालु उन्हें छेपा कहा करते थे। पिता के न रहने के बाद उन्हें तारापीठ में पुजारी बना दिया गया। बामाचरण को मंदिर की मर्यादाएं और अनुशासन से ज्यादा माँ की भक्ति छुआती थी। भावप्रवण भक्ति की तरह वे माँ तारा के विग्रह से मनुष्यों जैसा व्यवहार करते। माँ को चढ़ाई जाने वाला भोजन सुस्वादु है या नहीं, माँ सुखी और प्रसन्न है या नहीं, यहाँ की व्यवस्था माँ के लिए अनुकूल है अथवा नहीं, आदि बातों का वो ध्यान रखते थे। ममता, वात्सल्य और श्रद्धा के भाव के कारण कभी कभी वे ऐसा व्यवहार कर बैठते कि मंदिर के प्रबंधकों को नागवार गुजरता। जैसे कभी कभार वे भोग प्रसाद के लिए आया भोजन माँ की प्रतिमा को चढ़ाने के पहले ही खुद चख लेते थे। उन्हें प्रतीत होता कि माँ सो रही है तो वे मंदिर के समय पर आरती पूजा नहीं करते। उन्हें लगता कि माँ उठ गई तब घंटा घड़ियाल बजाते थे। बहुधा वे मंदिर छोड़कर निबिड़ वन में या श्मशान में भी चले जाते। वन में कहीं भी बैठकर वे ध्यान पूजा करने लगते। मरघट में बैठकर जलती हुई चिता और उसकी ठंडी हुई राख को देखते रहते। फिर ध्यान आता कि माँ जाग गई होगी तो वे दौड़े चले आते और माँ तारा की प्रतिमा निहारने लगते। पूछते कि कैसा लग रहा है माँ। बामा छेपा के इस तरह के व्यवहार को मंदिर के प्रबंधक अचरज भरी दृष्टि से देखते थे। कुछ दिन बाद नए पुजारी पर नाराज होना और डांटना डपटना शुरू किया। मंदिर की मालिक नाटौर की रानी से इसकी शिकायत की। रानी माँ ने शिकायत को सुना अनसुना कर दिया। शिकायत का अपेक्षित असर नहीं होने पर प्रबंधक और कुपित हुए। उन्होंने एक दिन बामा छेपा की पिटाई कर दी। पिटाई की घटना के 4-5 दिन बाद रात में रानी माँ ने स्वप्न में देखा कि माँ तारा शक्तिपीठ छोड़कर जा रही हैं। रानी माँ ने पूछा, माँ कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, कैलाश जा रही हूँ।
मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। माँ दुखी दिखाई दे रही थी और उनके माथे पर तिलक, वेणी में फूल और गले में हार भी नहीं था। रानी माँ सपने में बहुत बुरी तरह डर गई और माँ से जाने का कारण पूछने लगी। माँ ने कहा, यहाँ मेरे बच्चे को मारा पीटा जाता है। तुम्हें पता नहीं वह जन्मों से यहाँ आए, उसका तिरस्कार हुआ है। रानी माँ भगवती तारा से माफी मांगने लगी। जगदम्बा ने उनकी क्षमा याचना को नकार कर कहा, उस बच्चे ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे लोगों ने उसे मेरे पास आने से रोक दिया है। वह जहाँ तहाँ भटक रहा है। उसने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। रानी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी और रोते रोते उनकी आंखें खुल गई। उन्हें लग रहा था कि वाकई कुछ अनहोनी हो गई है। रानी माँ ने मंदिर के प्रबंधकों को बुलाया, उन्हें डांटा डपटा और बामा छिपा को बुलाकर मना कर लाने के लिए कहा। प्रबंधकों ने बामा को जगह जगह ढूंढा। शाम होते होते वह उन्हें मिले। एक पेड़ के नीचे बैठे किसी से बात कर रहे थे। किससे कर रहे थे ये पता नहीं चल रहा था। मंदिर प्रबंधकों ने को देखकर वे भागने लगे, पर प्रबंधकों ने उन्हें दूर तक पीछा कर आखिर रोक ही लिया और वापस चलने के लिए मनाया। बामा वापस आ गए। उन्होंने मंदिर में पूजा करना शुरू किया और तारापीठ की रौनक वापस लौटी। इस तरह के कितने ही भाव भरे प्रसंग बामा के जीवन में, चरित्र में बिखरे पड़े हैं। योग विद्या के जानकारों का मानना है कि उनकी आध्यात्मिक स्थिति अपने समकालीन संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी ही थी। राग द्वेष से सर्वथा मुक्त और निष्प्रह स्वामी रामकृष्ण ने भी तंत्र के साथ भक्ति मार्ग को ही अपनाए रखा। उस समय के साधकों और श्रद्धालुओं का मानना था कि बाबा को सब कुछ सिद्ध है। बामा छिपा का इतना उल्लेख करने के बाद एक घटना का विवरण यहाँ बहुत आवश्यक है। इस घटना का उल्लेख हमारे संत महात्मा पुस्तक में किया गया है। दिल्ली के एक संत चरण अनुरागी राधाकांत जायसवाल ने पुस्तक तैयार कराई और सन 1957 में प्रकाशित की थी। इस पुस्तक की भूमिका मानव सेवा संघ वृंदावन के संस्थापक स्वामी शरणानंद गिरी जी ने लिखी है। पुस्तक के लेखन प्रकाशन में उनकी प्रेरणा ही प्रमुख थी। स्वामी जी यद्यपि प्रज्ञाचक्षु थे, लेकिन उन्होंने राधाकांत जी को इसे तैयार करने का आदेश दिया था। भारत के 18 संतों का परिचय उकेरती हुई लिखी इस पुस्तक में बामा छिपा से संबंधित एक विलक्षण घटना का उल्लेख है। राधाकांत जी ने लिखा है कि उनके पितामह जयप्रकाश जी 1914 के कुंभ में हरिद्वार गए। गंगा तट पर घूमते दर्शन करते हुए वे कदली बन के पास बह रही धारा के किनारे तप कर रहे किसी महात्मा के पास पहुंचे। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने जयप्रकाश जी को देखकर गहरी सांस ली। जयप्रकाश जी ने पूछा कि कोई गलती हुई है महाराज? तो महात्मा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 15 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जयप्रकाश जी ने महात्मा की यह बात साथ आई पत्नी और बड़े पुत्र से कही। वे लोग वापस उन्हीं महात्मा के पास गए और असमय मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगे। महात्मा ने कहा, संत बामा छिपाई तुम्हें इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं। तुम लोग उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करो। जयप्रकाश जी और उनका परिवार संत बामा छिपा का पता पूछकर गिरते पड़ते तारापुर पहुंचे। राधाकांत ने लिखा है कि उन संत बाबा ने बाबा जी को देखते ही पहचान लिया। बाबा जी प्रणाम करें इसके पहले ही कह दिया कि मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है। 3 दिन और बचे हैं बाबा जी। और दादी आदि ने बामा छिपा के चरण पकड़ लिए। बामा ने कहा, वे देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा काल पहुंच गया है। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, एक विस्तर सर्प फन फैलाए बैठा था। बामा ने उसकी ओर अपने तेजस्वी नेत्रों से देखा। सर्प कुंडली खोलकर वापस चला गया। उन लोगों ने अभय का अनुभव किया, लेकिन बामा ने सावधान किया, अभी बेफिक्र नहीं हो जाना है। आधी रात को सांप फिर आएगा और तुम्हें डसने की कोशिश करेगा। तुम आदिशक्ति की आराधना करना, संकट दूर हो जाएगा। जयप्रकाश जी और उनके परिवार वालों ने समझा संत बामा तारा देवी की आराधना के लिए कह रहे हैं। उनकी आराधना और मंत्र आदि तो आते नहीं है। उन्होंने आराधना विधि पूछी। संत ने कहा, आदिशक्ति यानी गायत्री। गायत्री मंत्र तो आता है ना? नहीं आता तो बता दूं। स्नान आदि से निवृत्त होकर चुपचाप जप करते रहना है, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। जयप्रकाश जी और उनके परिवार के लोग गायत्री का जप कर रहे थे। जप करते करते आधी रात हो गई। परिवार के सभी लोग जाग रहे थे। ठीक मध्य रात्रि के समय उन्होंने देखा एक भयानक विस्तर बिजली की गति से रेंगता हुआ चला आ रहा है। जिस मकान में परिवार ठहरा था वहां बाहर पहरा लगा दिया था।
पहरे पर नियुक्त लोगों ने सांप को देखते ही लाठियां उठाई और मारने दौड़े, लेकिन सर्प उनके प्रहार से बचता हुआ उसी गति से आराधना कक्ष में चला गया। रोकने वालों को भी समझ नहीं आया कि उनके प्रहार का कोई असर क्यों नहीं हुआ। कक्ष में जहां और लोग गायत्री जप कर रहे थे, सर्प ने विद्युत की गति से प्रवेश किया और परिवार के लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पहुंचते ही नाक की गति कम हो गई है। अचानक वे रुक गया और निष्क्रिय होकर के निश्चेष्ट हो गया। उस सर्प की मृत्यु हो गई चुकी थी। उसकी मृत काया से फिर एक धूम्र ज्योति निकलती दिखाई दी। वह ज्योति मानव आकृति में बदली और वहां से तिरोहित हो गई। सुबह होने पर बामा छेपा स्वयं उस स्थान पर आए और कहा, अब तुम्हारा संकट दूर हो गया है। ये सर्प 7 पीढ़ियों पहले का तुम्हारा पूर्वज है। अभी तक मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसलिए कुपित था। आदिशक्ति की आराधना ने उसे भी सद्गति दे दी है और तुम लोगों को भी भयमुक्त कर दिया है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर माँ तारा के पास आना। जयप्रकाश जी का परिवार सुबह 9 बजे के करीब तारापीठ गया। वहां संत बामा के सानिध्य में कुछ समय रहा। बामा ने भगवती तारा के चरणों में समर्पित फूल उठाया और कहा, इसे अपने इष्ट को चढ़ाना। जयप्रकाश, तुम तो तब नहीं रहोगे, लेकिन अपने पुत्र पौत्रों से कहना कि ठाकुर अर्थात रामकृष्ण परमहंसदेव उनके समय में अपनी लीला का विस्तार करने लगेंगे। उनके सहचर बनने की कोशिश करना। 15-20 साल पहले ठाकुर ने शरीर छोड़ा था। अब यमुना के पास उन्होंने नया शरीर धारण कर लिया है और 50-55 साल बाद वे मथुरा में ही माँ का एक पीठ बना रहे होंगे। तुम्हारी पीढ़ी में उस समय जो भी कोई हो, उनकी सेवा करना। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, संतों, महान भक्तों, बामा छेपा की कहानी आपके सामने रखने का इसलिए प्रयास किया कि हमारे भारत में पुरातन काल से ये आर्यावर्त सिद्ध संतों की, तांत्रिकों की और मान तपस्वियों की सिद्ध भूमि रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्ध संत हुए हैं जो परमात्मा कोटि के थे, जिनके लिए ईश्वर को स्वयं चलकर उनके पास आना पड़ता था। तो आपके सामने भी ऐसे उद्भट भक्तों की, संतों की, सिद्ध परमहंसों की कहानियां समय समय पर हम आपको चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। आशा है कि इन कहानियों से आप प्रेरणा लेंगे और इसको दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।